ये तो होना ही था। प्रदेश के अन्नदाताओं की फसलों का लहलहाना, जमीन में पानी का स्तर बढ़ जाना, गांव-गांव से सड़कों का जुड़ जाना, हर बच्चे को शिक्षा का मिल जाना और हर वर्ग के लोगों को समय पर चिकित्सा का मिल जाना। ये तो होना ही था, क्योंकि इतिहास के पन्नों में अंकित, जिसे होलकर साम्राज्य के वंशज श्री मल्हार राव होलकर के नाम पर पहचाना जाता है, भारत का एक छोटा सा क्षेत्र जिसको कहते हैं मल्हारगढ़। अनगिनत कहानियों के संग्रह के साथ हम इसकी गहराइयों में जाकर इसके इतिहास, संस्कृति और लोगों की जीवन शैली को देखेंगे। तो आइए हम सब चलते हैं मल्हारगढ़ में। दरअसल मल्हारगढ़ शुरू से इतना विकसित क्षेत्र नहीं था और कांग्रेस के राज में यहां के लोग बहुत सी तकलीफों का सामना कर रहे थे। जैसे मल्हारगढ़ के गांव शहर को जोड़ने वाली सड़कें थी ही नहीं, पीने और खेती किसानी के लिए पानी का स्तर भी जमीन में बहुत नीचे था, स्वास्थ्य के लिए अच्छे चिकित्सा के इंतजाम की कमी थी, बच्चों को उनकी शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था या फिर कहीं बाहर जाकर शिक्षा पूरी करनी होती थी। क्षेत्र में बिजली के ना होने से यहाँ के लोग और किसान भाइयों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी और ऐसी ही इत्यादि मूलभूत जरूरतों के लिए मल्हारगढ़ के लोग जरूरी संसाधनों के लिए मोहताज थे। भाई साहब, अब मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ कि राजाओं के समय भी किसानों को बराबर ध्यान रखा जाता था, मगर कांग्रेस के लोगों ने मल्हारगढ़ का किसानों का ध्यान रखना तो दूर की बात है, पर उनके विकास के संसाधनों का भी कोई ध्यान नहीं रखा। इसीलिए हमें हमारी लड़ाई खुद लड़ना है, हमारे हक की लड़ाई। वो आदमी हमारे घर का था, हमारा अपना था, जिसे पता था कि मल्हारगढ़ की जरूरतें क्या है, परेशानियां क्या है, जिसे राजा नहीं सेवक बनना था। मैं जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री, वाणिज्य कर, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। मेरा बचपन नीमच जिले का रामपुरा नगर है, उसमें मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी मेरी वहीं पर हुई। कर्म भूमि की दृष्टि से मैं मंदसौर आकर के रहा और मंदसौर में मुझे पार्टी की दृष्टि से रघुनंदन जी शर्मा, हमारे जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उन्होंने मुझे मंदसौर में कार्य की दृष्टि से मुझे वहां पर स्थापित किया। मैंने लगभग 8 वर्ष मंदसौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में फुल टाइम मैंने सक्रिय रूप से काम किया। मैंने घर घर जाकर के संपर्क करने का, पूरे जिले में प्राइवेट जो बसें रहती थी उस बस में बैठ करके भी हम प्रवास करते थे, मोटरसाइकिल से प्रवास करते थे। मुझे स्मरण आ रहा है कि जब कार्यालय पर एक मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल थी, बहुत खराब कंडीशन की थी, तो कार्यकर्ताओं ने मुझे एक नई मोटरसाइकिल, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो चंदा करके गाड़ी मुझे जो दी थी, मैं उसी से मैं दौरा करता था पूरे जिले का। जब नीमच मंदसौर जिला पूरा एक था, उस समय मैंने दौरा किया, तो वो गाड़ी का स्नेह मुझे आज भी है। वो गाड़ी मेरे पास इतने लंबे समय के बाद आज भी मेरे पास है, वो अनमोल है। मूलतः मेरी हमेशा रुचि रही कि कहीं न कहीं सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करके जनता के बीच में जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उन सब लोगों के बीच में जाकर के सेवा करना। उसके बाद में फिर सक्रिय रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का जो पार्टी ने मुझे मौका दिया, सन 1990 में सुहासरा विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक के रूप में चुना गया। उसके बाद से लगाकर अभी तक ये मेरा, इस समय जो मैं उम्मीदवार के रूप में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी बना हूं, पार्टी का मैं बहुत आभारी हूं। ये 8वां चुनाव मेरे लिए होगा। 4 चुनाव सुहासरा विधानसभा क्षेत्र से मैंने लड़े हैं। 2008 के चुनाव में मल्हारगढ़ को विधानसभा के क्षेत्र में पहचान मिली और उसने अपना उम्मीदवार मल्हारगढ़ का बेटा, भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रत्याशी माननीय जगदीश देवड़ा को चुना। यहाँ पर सड़कें बिल्कुल नहीं थी, सिंचाई का प्रबंध, तालाब, स्टाफ डैम बिल्कुल नहीं बने थे, चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पताल नहीं थे, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं थे, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर शून्य था। भैया, लोगों को विश्वास था कि यह आदमी हमारी बात सुनेगा, यह आदमी है जो हमारी समझेगा। मल्हारगढ़ के लोगों ने 3600 वोटों से भाई साहब को जिताया था पहली बार। इसीलिए
देवड़ा जी ने अपनी कर्मठ छवि, सकारात्मक सोच और सरल व्यवहार से नेतृत्व किया। बनने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता है, बनाने वाले बहुत बड़े होते हैं। प्रजातंत्र में जनता बड़ी है, हमारे भारत के संस्कार है, ये संस्कृति है। ये बाकी काम हमारा केवल ये नहीं है कि हम माला पहन करके घूमे। हमारा काम ये है कि किसी गरीब के आंखों में आंसू आ रहे हैं तो उसको पूछने का काम करना, उसमें क्या तकलीफ है उसको दूर करना, लोगों की तकलीफ क्या है, सड़क बनाना, खेती में पानी पहुंचाना, पीने का पानी शुद्ध मिले उसको पिलाना। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और ये उन लोगों को डूब मरने की बात है जिन लोगों ने 60 साल राज किया। तुम जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाए। मूलभूत आवश्यकता, इस पर कांग्रेस के लोगों के पास जवाब नहीं है। हिंदुस्तान में ये कलंक है। यहाँ पर नारायणगढ़ नगर में एक समय पर स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं थी, लेकिन 2008 में माननीय मंत्री जी श्री जगदीश जी देवड़ा यहाँ से विधायक बने। उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर सुलभ होती चली गई। यह ग्राउंड काफ़ी समय से ऐसा ही बिखरा हुआ पड़ा था। माननीय मंत्री जी को एक दो बार हमने अवगत भी कराया, तो उनसे चर्चा हुई तो उनका कहना था कि आप इस चीज़ की चिंता न करें, आपको एक भव्य स्टेडियम देखने को मिलेगा। कुछ समय पश्चात इसका पूर्णतः कार्य हो जाएगा। भाई साहब 2018 में जगदीश जी हमारे विधायक तो थे, पर सरकार कांग्रेस की होने की वजह से हमें बहुत परेशानी का दुख देखना पड़ा। हर किसान को 2 लाख का कर्जा माफ करने का वादा करके कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार ने किसी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं किया। इसलिए जनता भी नाराज है, किसान भी नाराज है। वैश्विक कोरोना बीमारी अपने चरम पर थी और तभी मध्य प्रदेश को फिर से भाजपा से ऑक्सीजन मिला और जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री बने। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 600 करोड़ की सड़कें इस विधानसभा क्षेत्र में बनकर के तैयार हो गई है। यहाँ पर पढ़ने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए हायर सेकेंडरी के बाद महाविद्यालय में पढ़ने के लिए मंदसौर आना पड़ता था। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमने खोले हैं जिनमें छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। पीपलिया मंडी में, मल्हारगढ़ में और डलोदा में ऐसे 3 महाविद्यालय यहाँ पर हैं। 30 बिस्तर हॉस्पिटल जो चिकित्सा के संबंध में बिल्कुल शून्य था, यहाँ पर धुंधड़ का हमारा मंडल है संगठन की दृष्टि से, वहां पर 30 बिस्तर हॉस्पिटल, पीपलिया मंडी में 30 बिस्तर हॉस्पिटल, नारायणगढ़ में 30 बिस्तर हॉस्पिटल, ऐसा करके यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया। मल्हारगढ़ में 30 बिस्तर हॉस्पिटल था जो कि हाईवे पर पड़ता है मल्हारगढ़, तो वहां पर आए दिन कहीं न कहीं दुर्घटनाएं होती है हाईवे पर। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी कि यहाँ पर 50 बिस्तर हॉस्पिटल का उन्नयन कर दिया जाए तो बेहतर होगा, और अभी हमने उसका भूमि पूजन किया है। बहुत जल्दी वो बनकर के तैयार हो जाएगा। ऐसा ही सिंचाई के क्षेत्र में यहाँ पर अभी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1016 करोड़ की सिंचाई योजना, मल्हारगढ़ माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना, उसमें उन्होंने भूमि पूजन किया और 1-1.5 साल के अंदर गांधी सागर का पानी खेतों में पहुंच जाएगा। यह इंतजाम आने वाली पीढ़ी के लिए किया है। इतना अच्छा इंतजाम, किसान इससे संपन्न होगा, व्यापार बढ़ेगा, काफी क्षेत्र उन्नत करेगा। जल जीवन मिशन अभी चालू किया मोदी जी ने, अब 2024 उन्होंने तारीख दे दी, 2024 तक हर घर में नल से शुद्ध जल मिलेगा। ये उन लोगों को डूब मरने की बात है जिन लोगों ने 60 साल राज किया, शौचालय नहीं बना पाए, लेकिन ये कलंक था। इसके बारे में विचार देश के प्रधानमंत्री ने किया, शौचालय का प्रबंध किया, हर घर में शौचालय। कहीं न कहीं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सबको होना चाहिए। गारंटी अब धीरे धीरे सरकारी और बढ़ रही है, जैसे गारंटी कार्ड या आयुष्मान कार्ड दिया। मैं सभा होती तो मैं पूछता हूँ कितने लोगों के कार्ड बने, कितने के बाकी रह गए, तो खड़े होते हैं लोग, वो बताते हैं कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, पर मैंने 4.5 लाख रुपए अहमदाबाद जाके इलाज कराया हार्ट का। मोदी जी को धन्यवाद, अगर नहीं होते तो मैं मर जाता, मैं इलाज नहीं करा पाता। एजुकेशन की गारंटी दो, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। जब सरकार ये कह देगी कि आपका बच्चा टैलेंट है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो बने, पढ़ाओ, पैसा सरकार देगी, तो आप निश्चिंत हल्के हो गए कि मेरे को
दंतफन इधर उधर करने की जरूरत नहीं। हेल्थ का इंतजाम और एजुकेशन का इंतजाम, ये दो चीज, और पीने का शुद्ध पानी, सड़कें सबके लिए, कुछ चीजें कॉमन होना चाहिए सबके लिए। मेरा यह प्रयास रहेगा कि यहां पर कोई ना कोई उद्योग भी यहां पर आए ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और यहाँ पर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें अभी नहीं बन पाई है। मेरा प्रयास रहेगा कि उन सारे गांवों को मैं सड़क से जोड़ूंगा। और सिंचाई की योजना तो ये प्रारंभ हो जाएगी। और भी हमारे कई छोटे छोटे काम हैं, जो सामुदायिक भवन है जैसे, या महाविद्यालय में कोई और अच्छी बेहतर व्यवस्था करना है पढ़ाने के लिए, या चिकित्सा के क्षेत्र में हमको अस्पतालों को उन्नयन करना है, अच्छी व्यवस्था करना है, इलाज का अच्छा प्रबंध हो जाए, ये करना है। जिनने विकास किया धरती पर, वो विकास यात्रा निकाल करके हम बता रहे हैं। हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, कांग्रेस आक्रोश यात्रा निकाल रही है। वो जनता को बताए कि आपका आक्रोश क्या, भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया है उसके लिए आक्रोश है क्या उनका, कि आपने क्यों विकास कर दिया, इस बात का आक्रोश है। जनता उनसे पूछना चाह रही है। अभी मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने काम मैंने विकास के बताए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, 15 महीने सरकार रही, और सरकार बनने के पहले उन्होंने जनता के सामने वचन दिया था, वचन पत्र निकाला था, सरकार बनेगी तो किसानों के 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को कहा था कि समूह माफ करेंगे, और नौजवानों को कहा था कि 4000 रुपये हम भत्ता देंगे। एक भी वचन पत्र पूरा नहीं किया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पीपलिया मंडी आए थे और उन्होंने कहा था कि 10 तक गिनती गिनने के बाद में अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी एक किसान का समूह माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला, झूठ बोल करके सरकार बनाई, गुमराह किया, और 15 महीने में एक भी काम विकास का इस मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं हुआ। और कांग्रेस ने यहाँ पर किसान आंदोलन कह करके, वो कांग्रेस के द्वारा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था, और यहाँ पर पीपलिया मंडी, नारायणगढ़, मंदसौर जिला, इसमें दुकानों में आग लगाने का काम किया, हाईवे पर ट्रक जलाने का काम किया, वहां पर अंधाधुंध लूटपाट हुई। किसान आंदोलन नहीं था, वो गुमराह किया था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी विजय प्राप्त की। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन हुआ था, लेकिन हम वो सीट हम बढ़कर के जीते। पहला चुनाव में 3000 से, फिर 6000 से, फिर 12000 से जीता। जब किसान आंदोलन, इन्होंने कहा था किसान आंदोलन, किसानों को बदनाम करने का काम किया, और उसका नतीजा जनता ने इनको बताया। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं जनता से कि इस बात का फैसला करना है कि कौन अच्छा कौन बुरा, किसने जनता के हित में काम किए। तो आने वाले मिशन 2023 में इस मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी। जनता का अपार उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, अटूट विश्वास है, नेतृत्व के प्रति विश्वास है, और देश के नेतृत्व के प्रति भी विश्वास है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना विकास हुआ है, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी है, उसको ही आधार मान करके मतदान करें कि किसने विकास किया, उसको मतदान करें। और मिशन 23 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता करके फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। इसीलिए हमें बदलाव नहीं, विश्वास जरूरी है। जगदीश देवड़ा ही जरूरी है। मल्हारगढ़ की धरती पर गिरते पसीने की एक एक बूंद में उठता तूफान है। किसानों के हाथों में रहती मिट्टी के कतरे कतरे ब्रह्मांड है। 17 नवंबर को उगेगा सूरज भगवा का, क्योंकि फिर इस बार एक ही बुलंद आवाज है, कमल का बटन दबाना है और जगदीश देवड़ा को जिताना है।